कंपनियों के पास इसकी भी काट है। उन्होंने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट क्लॉज को फ्रॉडुलेंट क्लेम में चेंज कर दिया है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करो, बीमारी को डिक्लेयर करो या ना करो, 5 साल के बाद तो बीमारी ऑटोमेटिकली डिक्लेयर हो जाएगी। इस गलतफहमी के अंदर तो बिल्कुल भी मत रह लेना। मुझे एक ऐसी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम बता दो जिन्होंने मोरेटोरियम क्लॉज के बेस पे मोरेटोरियम क्लॉज का बेनिफिट देकर कोई भी क्लेम अप्रूव्ड किया हो। जैसे ही मोरेटोरियम पीरियड की बात आती है, पॉलिसी होल्डर की बाँछें खिल जाती हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या मिल गया उनको। फॉक्स, अभी कुछ ही दिन पहले मेरे पास मेरे एक व्यूवर का कॉल आया और वो बहुत परेशान थे। बहुत परेशानी में उन्होंने मुझे कॉल किया था क्योंकि 4-5 हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज़ ने उनकी वाइफ के हेल्थ इंश्योरेंस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उनकी वाइफ को कोई क्रिटिकल इलनेस थी। उन्होंने बड़ी ही मासूमियत से मुझसे पूछा कि क्यों ना मैं इस बीमारी को हाइड करके एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ कर लेता हूं, क्योंकि अब मोरेटोरियम पीरियड है तो 5 साल के बाद तो वो बीमारी कवर हो ही जानी है। आप इसमें क्या राय है? फॉक्स, मैंने बड़ी ही ध्यान से उनकी बात को सुना और समझा कि वो क्या कहना चाहते हैं। और ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी कि वो बहुत इनोसेंट थे, उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। ऑब्वियसली किसी इंश्योरेंस के बंदे ने ही उन्हें ये ज्ञान दिया होगा कि 5 साल के बाद तो बीमारी कवर हो ही जाएगी, वो डिक्लेयर करें या ना करें। फॉक्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको मैं अपने इस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करूँगा कि मोरेटोरियम पीरियड की सच्चाई क्या है। क्या वाकई मोरेटोरियम पीरियड किसी काम का है? इंश्योरेंस कंपनियां क्या उसे फॉलो करती हैं? अगर मैं इन्हीं महाशय की बात करूं, जो इन सज्जन ने इन्होंने मुझे कॉल किया था कि मोरेटोरियम पीरियड के बेस पे मैं एक पॉलिसी परचेज कर लेता हूं और 5 साल के बाद तो वो बीमारी कवर हो ही जाएगी, ये कहना बहुत गलत है। एक इंश्योरेंस कंपनी का ऐसा नाम बता दो जिसने आज तक मोरेटोरियम पीरियड के बेस पे वो आपका क्लेम अप्रूव्ड किया हो, यानी कि उसने ये कहा हो चलिए आपकी ये बीमारी डिक्लेयर नहीं की थी आपने पॉलिसी लेते वक्त, हमें अब पता चली है क्योंकि आप मोरेटोरियम पीरियड वेव्ड कर चुके हो तो हम इसका क्लेम आपको दे देते हैं। ऐसी एक भी इंश्योरेंस कंपनी नहीं है जो मोरेटोरियम पीरियड को फॉलो करती हो। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को मैं सबसे पहले आपको ये बताऊंगा कि मोरेटोरियम पीरियड है क्या, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, क्यों इस क्लॉज को लॉन्च किया था आईआरडीए ने 2020 में, और इस क्लॉज के बाद क्या बदलाव आया हमारे इस सेक्टर के अंदर। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर कीजिए। इंश्योरेंस सेवा पर पहली बार आए हैं तो इंश्योरेंस सेवा को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे हाथ में एक सर्कुलर है और ये सर्कुलर आईआरडीए ने 13 जून 2020 को लॉन्च किया था, यानी कि रिलीज़ किया था। और इस सर्कुलर के अंदर आईआरडीए ने इंस्ट्रक्ट किया था इंश्योरेंस कंपनीज को कि इस सर्कुलर को उन्होंने 1 अक्टूबर 2020 से अप्लाई करना है अपनी सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के लिए। इस सर्कुलर में कई सारी चीज़ें थी, कई सारे पॉइंट्स पर आईआरडीए ने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और जो मेन पॉइंट था इसका, जो मेन की पॉइंट था वो था मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम एक ऐसा वर्ड था जो हमने 2020 में ही सुना था, क्योंकि 2020 में कोविड के टाइम पे बैंकों के लिए भी एक मोरेटोरियम पीरियड आया था जहां पर होम लोन के लिए मोरेटोरियम पीरियड की फैसिलिटी दी गई थी और साथ में आईआरडीए ने मोरेटोरियम पीरियड को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए भी अप्लाई किया था। अब सबसे पहले समझते हैं कि मोरेटोरियम पीरियड है क्या। अब मैं इस सर्कुलर के पेज नंबर 7 पर आ जाता हूं जहां पर 12वें कॉलम में मोरेटोरियम पीरियड दिया गया है। मोरेटोरियम पीरियड की डेफिनेशन क्या है सबसे पहले वो पढ़ के बता देता हूं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 कंटिन्यूअस ईयर अंडर द पॉलिसी नो लुक बैक टू बी अप्लाइड। इस लाइन का मतलब जो मुझे समझ में आता वो ये आता, अगर 8 साल तक आपकी कंटिन्यूअसली पॉलिसी चल गई है तो पीछे की बातें नहीं पूछी जाएंगी, यानी कि जो बीत गई सो बात गई, 8 साल पहले की बातें खत्म हो गई। इसका मतलब ये है, this period of 8 years is called as a moratorium period. The moratorium period would be applicable for the sum assured of the first policy and subsequently completion of 8 continuous year would be applicable from the date of announcement of the sum assured only on the announce limit. मतलब साफ है कि 8 साल आपकी 10 लाख रुपए की पॉलिसी चल चुकी है तो 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए आपका मोरेटोरियम पीरियड वेव्ड हो गया, यानी कि कंप्लीट हो गया। अब 10 लाख रुपए के सम एश्योर्ड के लिए आपसे पुरानी बातें नहीं पूछी जाएंगी, यानी कि पुरानी बीमारी के बारे में नहीं पूछा जाएगा। साथ में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ मोरेटोरियम पीरियड नो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम शैल बी कंस्टेबल एक्सेप्ट फॉर प्रूवन फ्रॉड और परमानेंट एक्सक्लूजन्स स्पेसिफाइड इन द पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि 8 साल आपने सेम सम एश्योर्ड पे कोई पॉलिसी चला ली है तो पुरानी बीमारी के बारे में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ प्रूवन फ्रॉड नहीं होना चाहिए। अब दोनों में कंट्रोवर्सी है। इंश्योरेंस कंपनियों ने प्री एग्जिस्टिंग एलिमेंट को, यानी कि नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट को, अब बना दिया है फ्रॉडुलेंट क्लेम। अब फ्रॉड की डेफिनेशन क्या है? फ्रॉड की डेफिनेशन
जो मैंने पढ़ी है उसके हिसाब से, और यही है कि अगर आप अपने फाइनेंशियल गेन के लिए किसी दूसरे को फाइनेंशियल लॉस देते हो, दिस इज कॉल्ड फ्रॉड। ये फ्रॉड की डेफिनेशन है। तो यहाँ इंश्योरेंस कंपनियां इसको कैसे अप्लाई करेंगी? अब मैं मान लीजिए इन सज्जन की बात ले लेता हूँ जिन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बिना डिक्लेयर करे इस पॉलिसी को खरीद लेता हूँ, यानी कि इंटेंशनल एक्ट है। मुझे पता है बीमारी का और मैं बीमारी को डिक्लेयर किए बिना पॉलिसी परचेज कर रहा हूँ, दिस इज ए इंटेंशनल एक्ट। यानी कि मैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए इंश्योरेंस कंपनी को फाइनेंशियल लॉस देना चाहता हूँ, तो ये फ्रॉड में ही आएगा, इसको फ्रॉड ही कहा जाएगा। डेफिनेशन के हिसाब से तो यही है। वो बात अलग है कि इंश्योरेंस कंपनियां इतनी अच्छी नहीं है, इतनी शानदार या इतनी साफ सुथरी नहीं है कि मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट देकर वो क्लेम अप्रूव्ड कर दें। मैंने नहीं देखी आज तक कोई भी ऐसी कंपनी, ना कोई क्लेम ऐसा देखा। आज मुझे 20 साल हो गए अपने इस कैरियर के अंदर, और करीब करीब 12,000 प्लस के क्लेम्स में देख चुका हूँ ऑलरेडी। एक भी इंश्योरेंस कंपनी का एक भी क्लेम ऐसा नहीं है जिसने मोरेटोरियम पीरियड का बेनिफिट दिया हो और कह दिया हो ठीक है आपने ये बीमारी डिक्लेयर नहीं की थी, अब आपका हम क्लेम अप्रूव करते हैं क्योंकि मोरेटोरियम पीरियड कंप्लीट हो चुका है। तो मोरेटोरियम पीरियड का जो ऑब्जेक्टिव था ये सिर्फ इतना था कि इंश्योरेंस कंपनियां 10-10 साल बाद, 5-5 साल बाद नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट कह के पॉलिसी को कैंसिल कर देती थी, क्लेम को रिजेक्ट कर देती थी। तो IRD ने थोड़ा सा कस्टमर को राहत दी थी कोविड के टाइम पे कि चलिए ठीक है 8 साल पैसे दे दिए हैं, लगातार 8 साल से कंटिन्यूसली आप पैसे दिए जा रहे हो इंश्योरेंस कंपनी को। अब कोई क्लेम आया, छोटा मोटा कोई नॉन डिस्क्लोजर हो गया, तो आपको क्लेम रिजेक्ट नहीं करना, क्लेम उसको पे कर देना है। 2024 में इसी मोरेटोरियम पीरियड को कम करके 60 महीने कर दिया गया, यानी कि 5 साल कर दिया गया, और उसमें यह भी कह दिया गया कि आपकी इसमें पोर्टेबिलिटी के ईयर भी काउंट किए जाएंगे। अभी 2020 वाले सर्कुलर में पोर्टेबिलिटी काउंट नहीं होती थी, सिर्फ एक ही कंपनी के कंटिन्यूअसली 8 साल काउंट होते थे, लेकिन 2024 के सर्कुलर में आपकी पोर्टेबिलिटी को भी कंटिन्यूटी कर दिया है। लेकिन हमारे देश के अंदर जब भी कोई कानून बनता है उस कानून को तोड़ने के प्रयास पहले से ही शुरू कर देते हैं। अब चाहे वो इंश्योरेंस कंपनी हो, चाहे वो एक लेमैन हो, कोई भी हो, लेकिन कानून तोड़ने के लिए सबसे पहले तैयार रहते हैं सेम इंश्योरेंस कंपनियां। अब इन्होंने नॉन डिस्क्लोजर ऑफ फैक्ट, मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट के क्लोज को ही खत्म कर दिया, इन्होंने उठा के सीधा फ्रॉडुलेंट क्लेम कह दिया। तो बॉस मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, आपको सजेशन भी है कि मोरेटोरियम पीरियड के बेस पे कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज मत करना। कोई बीमारी है, आप उसको हाइड कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मोरेटोरियम पीरियड कंप्लीट हो जाएगा 5 साल बाद तो प्यार से उठा के आपको कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने सीधा सीधा आपके ऊपर एलिगेशन लगाना है फ्रॉड का, आपकी पॉलिसी को भी कैंसिल करना है और आपके क्लेम को भी रिजेक्ट कर देना है। तो मोरेटोरियम पीरियड उतना बेनिफिशियल नहीं है जिसके बारे में सुन के हमारे कस्टमर्स की, हमारे पॉलिसी होल्डर्स की आंखें खुल जाती हैं और उन्हें लगता है कि पता नहीं उनको क्या मिल गया। इस मोरेटोरियम पीरियड को लेकर ये था मेरा वीडियो, जिसे 7-8 मिनट में मैंने कंप्लीट किया है। कोशिश की है कि मोरेटोरियम पीरियड से रिलेटेड आपके सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। कुछ क्वेरीज रह गई हैं, कुछ सवाल रह गए हैं, तो पूछ लीजिए मुझसे मेरे कमेंट बॉक्स में। मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।